किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो उस देश का प्रतिनिधि होता है, वो प्रतीक होता है। उसी के माध्यम से देश की जो व्यवस्था है, जो शक्तियाँ हैं, जो आर्थिक सामर्थ्य है, जो सामरिक सामर्थ्य है या फिर जो सामाजिक और राजनैतिक सामर्थ्य है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। और कह सकते हैं कि दुनिया में उसी के माध्यम से चीज़ों को बताया जाता है। दुनिया उसी के माध्यम से पहचानती है, किसी देश की पहचान करती है कि किसी देश की सामरिक शक्ति क्या है या फिर आर्थिक शक्ति क्या है या फिर जो भी जिस भी तरह की शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, या फिर कुल मिला के लबो-लुआब वो देश कैसा है, कितना सशक्त और समृद्ध है। तो तेजस के साथ जो मोदी जी ने उड़ान भरी है, इसके अनेकों मायने हैं। इसके आप राजनीतिक मायने भी निकाल सकते हैं, इसके आप कह सकते हैं कि वैश्विक राजनीति का एक मायने निकाल सकते हैं। तेजस भारत का पहला स्वदेश निर्मित यानी पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित वो जेट फाइटर है। और हाल ही के दिनों में जो मीडिया में समाचार आ रहा है, कई देशों ने, जैसे मिस्र हुआ, मलेशिया हुआ, फिलीपीन हुआ, इस जैसे छोटे छोटे देशों ने तेजस में रुचि दिखाई, यानी खरीदने में रुचि दिखाई है। और आशा किया जा सकता है कि आने वाले समय में तेजस कई देशों द्वारा ख़रीदा जाए और इसका जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के, कह सकते हैं कि पूरी जो सामरिक शक्ति है या फिर जो आर्थिक जो स्वरूप है, आर्थिक जो शक्ति है, उस पर भी बहुत बड़ा। तो मैं मोदी जी की ये तेजस के साथ उन्होंने उड़ान भरी है, ये एक प्रतीकात्मक उड़ान है और ये एक बेहतरीन पहल है मोदी जी द्वारा। उन्होंने सेकंड पायलट की भूमिका में तेजस से उड़ान भरी है। और एक गुड न्यूज़ और है कि MK2 तेजस जो इसका नवीन संस्करण है, यानी जो तेजस का अगला संस्करण बनने वाला है, उसके इंजन के निर्माण के लिए अमेरिका ने भारत की कंपनी जो तेजस का निर्माण कर रही है उसके साथ समझौता भी कर लिया है। तो आज की जो दुनिया है ये सामरिक शक्ति पे आधारित है, यानी कि वही देश सशक्त माना जाता है जो सामरिक रूप से आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। भारत निश्चित रूप से सामरिक दृष्टिकोण से अभी तक पिछड़ा हुआ देश ही है। अगर एक तरह से देखा जाए तो हम जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं विदेशों पे, अमेरिका पे, रूस पे, फ्रांस पे। जैसा कि आपने देखा होगा राफेल डील फ्रांस से करी गई, तो हम अभी बहुत पिछड़े हैं। तो हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है और मोदी जी का इस दिशा में जो रुझान है, जो उनका प्रयास है मोदी गवर्नमेंट का, भारत सरकार का कि हम सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बने, वो काबिल तारीफ़ है और प्रशंसा इसकी करनी चाहिए हर देशवासी को, क्योंकि दुनिया ही ऐसी हो गई है। मैं वैसे न युद्ध का समर्थन करता हूँ, न इस तरह की चीज़ों का समर्थन करता हूँ कि मानव विनाश की ये चीज़ें जो है बढ़ें दुनिया में, लेकिन आज मजबूरी है अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। ये कह सकते हैं कि विवश हर देश कि उसे सशक्त होना ही पड़ेगा, अन्यथा दुनिया में तमाम ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे सोच के लोग हैं कि वो आपको या फिर आपके देश के लोगों को शांति से नहीं जीने देंगे। इसके अनेकों उदाहरण आज दुनिया में भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन को किस तरह रशिया ने तबाह कर दिया। इसी तरह से अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। तो सामरिक रूप से सशक्त होना हमारी आवश्यकता है आज की। और इस दृष्टिकोण से मोदी जी का ये जो तेजस से उड़ान भरना था, ये बेहतरीन था। मैं आशा करूँगा कि आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में, भारत अपनी सामरिक ज़रूरतों के लिए पूर्णतः आत्मनिर्भर होगा। भारत के पास ब्रेन की कमी नहीं है, बस भारत को ब्रेन ड्रेन रोकना है और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका सम्मान करना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है बस। और आप देखेंगे अगर ऐसा सरकार करने में सफल हो पाती है तो हमारे यहीं आप देखेंगे कि हम मतलब अत्याधुनिक चीज़ें बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो परमाणु बम का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया था, मैं फिर ओपन क्या नाम भूल रहा हूँ, मैं नाम नीचे डाल दूँगा, नाम उनका ऐसा है कि मैं भूल जाता हूँ बार बार। उनसे जब पूछा गया कि परमाणु बम बनाने के लिए आपको मतलब कहाँ से वो मिला आइडिया, तो उनका साफ साफ कहना था कि ये जो भारत में जो ब्रह्मास्त्र
की कल्पना करी गई है या जो ब्रह्मास्त्र का वर्णन है भारत के अध्यात्म शास्त्रों में, वहीं से मुझे जो है परमाणु बम बनाने की आइडिया मिली और उस पर मैंने काम किया कि कोई ऐसा हथियार था दुनिया में ब्रह्मास्त्र जैसा जो पूरे एक बहुत बड़ा विनाश ला सकता था, और उसी से प्रभावित होकर मैंने ब्रह्मास्त्र बनाया। तो हमारे पास तो आइडियाज़ भरी पड़ी हैं हमारे अध्यात्म शास्त्रों में। हम एक से एक अत्याधुनिक हथियार बना सकते हैं, बस जो है ज़रूरत है कि हम अपने जो सुपर ब्रेन हैं उनको हम सम्मानित करें, उनको हम सम्मान दें, उनके साथ भेदभाव ना हो, प्रतिभा के आधार पे जो है उनके साथ पूरा न्याय किया जाए। तो आप देखेंगे कि यहीं हमारे देश में हम ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार बना सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है थर्राएगी उससे। तो थैंक यू। मैं एक बार फिर से मोदी जी को शुभकामना देना चाहूँगा तेजस से। उन्होंने जो सेकेंड पायलट की भूमिका में उड़ान भरी है, ब्यूटीफुल। प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग के प्रतीकात्मक कार्य करने चाहिए, तभी देश का गौरव बढ़ता है। थैंक यू, नमस्कार।